दीपक एक अनाथ लड़का था। एक बड़े स्कूल में सफाई का काम करने वाले दीनू को वो एक कचरे के ढेर के पास लावारिस हालत में मिला था। दीनू ने शादी नहीं की थी। उसने ही दीपक को पाल पोस कर बड़ा किया। दीनू ने स्कूल के प्रिंसिपल से सिफारिश करके दीपक को क्लास में सीट दिलवा दी ताकि दीपक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। दीपक अब 9वीं कक्षा में आ गया था और उसके एग्जाम आने वाले थे। दीपक पढ़ने में अच्छा था। उसे अच्छे नंबर लाकर पास होना था। इसलिए दीनू के सो जाने के बाद दीपक रात में स्ट्रीट लैंप से आने वाली रोशनी में पढ़ाई करता था। दीपक की क्लास में स्कूल के ट्रस्टी मिस्टर मेहता का बेटा अर्जुन भी पढ़ता था। अर्जुन दीपक से बहुत चिढ़ता था। ट्रस्टी का बेटा है, इसी डर से कुछ टीचर ना चाहते हुए भी अर्जुन की झूठी तारीफ करते थे और दीपक को नीचा दिखाने में अर्जुन का साथ देते थे। सर बताइए, ये रेस किसने जीती है? आप तो अच्छे से जानते हैं ना विनर कौन है। हाँ दीपक, तुम इस रेस में हार चुके हो। अर्जुन तुमसे पहले ही उस लाइन में पहुंच गया था। देखा, मैं हमेशा जीतूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। दीपक मायूस होकर क्लास में आ जाता है। सर, कब तक हम अर्जुन से डर कर उसे झूठा विनर बनाते रहेंगे? मिस नैना, आप तो जानती हैं अर्जुन स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है और प्रिंसिपल मैम ने हमें पहले ही ऑर्डर दिया हुआ है कि हमें अर्जुन के साथ बहुत अच्छे से पेश आना है और फिर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी पर बात आ जाएगी। पर कब तक हम ये अत्याचार सहन करते रहेंगे? दीपक एक अनाथ गरीब स्टूडेंट है। दीनू काका ने उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और यहाँ पढ़ा रहे हैं ताकि दीपक बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पर अर्जुन जैसे बच्चे दीपक जैसे होनहार बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते। फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते मिस नैना, हमें सब कुछ वक्त पर छोड़ देना चाहिए। एक दिन दूसरे स्कूल के टीचर प्रिंसिपल के साथ सब बच्चों को मिलने आए और वो दीपक की क्लास में गए। उन्होंने सब बच्चों से कंप्यूटर के कुछ सवाल पूछे, पर सबसे पहले दीपक ही हाथ खड़ा करता था। प्रिंसिपल ने दूसरे स्कूल के टीचर से कहा, अरे नहीं सर, इसे कोई उत्तर नहीं आता होगा। इसके घर तो कंप्यूटर ही नहीं है। ये हमारे स्कूल के सफाई कर्मचारी का बेटा है। उसने बहुत जिद की तो हमने इस अनाथ बच्चे पर मेहरबानी करके स्कूल में सीट दे दी। नहीं सर, मुझे सचमुच इस प्रश्न का उत्तर आता है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। सर, अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर जानता है। अर्जुन, इस प्रश्न का उत्तर तुम दोगे। सर, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा। सर, मुझे पता है, क्या मैं उत्तर दूं? हाँ बेटा, तुम उत्तर दो। दीपक का उत्तर सही था। दूसरे स्कूल के टीचर के साथ साथ स्कूल के सभी बच्चे दीपक के लिए तालियां बजाते हैं। प्रिंसिपल सर बिल्कुल चुप थे। अर्जुन इस बात में अपना अपमान समझता है और दीपक से बदला लेने की योजना बनाता है। मुझे इस दीपक का कुछ करना ही होगा और मुझे पता है ये स्कूल से कैसे निकलेगा। दीपक की परीक्षा आने वाली थी। वो परीक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। अर्जुन स्कूल के गार्ड को धमकाकर अगले दिन होने वाली परीक्षा का पेपर चुरा लेता है और दीपक के स्कूल बैग में रख देता है और जाकर प्रिंसिपल सर को भड़का देता है। आइए सर, मैंने अपनी आंखों से दीपक को कल होने वाले एग्जाम पेपर की चोरी करते देखा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप गार्ड से भी पूछ सकते हैं। गार्ड से पूछने की जरूरत नहीं है, अभी हम दीपक का बैग चेक कर लेते हैं। अर्जुन तो पहले ही दीपक के बैग में एग्जाम के पेपर रख चुका था। दीपक के बैग में एग्जाम पेपर मिल जाता है। सर, मुझे नहीं पता ये पेपर मेरे बैग में कैसे आया। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मेरा विश्वास कीजिए सर। जाकर दीनू को बुला कर लाओ। हमें इस दीपक जैसे स्टूडेंट को अपने स्कूल में एक सेकंड भी नहीं रखना। अगर ये इस स्कूल में रहा तो हमारे और भी बच्चे चोर बन सकते हैं। सर, मेरा दीपक चोरी नहीं कर सकता। ये ऐसा नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। बाबा, मैंने चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता मेरे बैग में ये पेपर कहाँ से आया। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने तुम पर तरस खाकर कि चलो अनाथ बच्चा पढ़ लिख जाएगा, इसलिए स्कूल में एडमिशन दिया। पर दीनू शायद इस बच्चे में संस्कार नहीं आ पाए। आखिर है तो अनाथ ही, और तुम भी तो मामूली सफाई वाले हो। हमें सब पता है, ये गरीब बच्चे चोर ही बनते हैं। बड़े स्कूल में पढ़ने की इनकी औकात नहीं है। इसे ले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा।
दीनू रोता हुआ दीपक को ले जाने लगता है। अर्जुन अपनी मक्कारी पर बहुत खुश था। प्रिंसिपल अपने ऑफिस में आ जाते हैं। तभी वहाँ मिस नैना आती हैं। उनके साथ स्कूल के ट्रस्टी यानी कि अर्जुन के पिता भी ऑफिस में एंट्री करते हैं। सर, आपको पता भी है आपका बेटा अर्जुन अंधकार के रास्ते पर जा रहा है। आज उसने दीपक जैसे एक होनहार बच्चे पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं चाहती तो अर्जुन को चोरी करते समय भी रंगे हाथों पकड़ सकती थी, पर शायद ये छूट जाता, क्योंकि उसे घमंड है कि वो स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है। मैंने उसे चोरी करते हुए सारी रिकॉर्डिंग अपने फोन में कर ली। ये देखिए मिस्टर मेहता, आपका बेटा स्कूल में एग्जाम पेपर चोरी कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि वो बुराई के रास्ते पर जाए और एक दिन आपका नाम मिट्टी में मिला दे? मैं चाहूँ तो इस वीडियो को पूरे स्कूल में दिखा सकती हूँ, पर आप जानते हैं कि आपकी कितनी बदनामी होगी। आई एम सॉरी मिस नैना, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि मेरा बेटा मेरे नाम का इतना फायदा उठा रहा है। मुझे किसी ने कोई खबर नहीं दी। आप कृपया करके इस वीडियो को किसी को भी ना दिखाएं, नहीं तो मेरे बेटे का भविष्य खराब हो जाएगा। अर्जुन के पिता बहुत दुखी होते हैं। अर्जुन ऑफिस में आता है। वीडियो देखकर वो घबरा जाता है। पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ दीपक से बदला लेना चाहता था। पापा, मुझे माफ कर दो। दीपक जैसे होनहार बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आई है? तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे सचमुच बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं तुमसे अब कभी भी बात नहीं करूंगा। तुम जैसे चाहो अपनी लाइफ को जी सकते हो। अब तुम्हारी मम्मी और मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। नहीं पापा, ऐसा मत करो। मैं आपसे और मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती तो हम सबसे हुई है। शायद अर्जुन के बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है। हमने हमेशा अर्जुन को गलत करने में बढ़ावा दिया। पापा, मुझे बस एक बार माफ कर दो। अगर माफी मांगनी है तो मिस नैना और दीपक से मांगो। अब वही तुम्हें माफ कर सकते हैं। नैना मैम, मुझे माफ कर दीजिए। आप प्लीज ये वीडियो किसी को मत दिखाना। नहीं अर्जुन बेटा, मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैं तुम्हारी गुरु हूँ और तुम्हें सही राह पर लाना मेरा फर्ज है। अर्जुन दीपक से माफी मांगता है। दीपक, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया अर्जुन। और दोस्तों को गले लगाते हैं, उनसे माफी नहीं मांगते। इतना कहते ही दीपक अर्जुन को गले से लगा लेता है। उन दोनों को आपस में गले लगता देख स्कूल का सारा स्टाफ और दीनू बहुत खुश होता है। रामलाल अमन कुमार के घर नौकरी करता था। अमन कुमार का बेटा सौरभ एक बड़े स्कूल में पढ़ता था, जबकि रामलाल का बेटा दीपक एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सौरभ और दीपक दोनों ही पढ़ने में होशियार थे और अपने अपने स्कूल के अच्छे बच्चों में उनका नाम था। देखो पापा, मेरा रिपोर्ट कार्ड मिल गया। मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। अरे वाह सौरभ, मुझे पता था मेरा बेटा इस बार भी क्लास में फर्स्ट आएगा। अरे रामलाल, दीपक भी तो अपनी क्लास में फर्स्ट आया है ना? अभी कुछ देर पहले ही वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा था। जी साहब, वो भी अपनी कक्षा में अव्वल आया है। पापा, सरकारी स्कूल में पढ़कर तो कोई भी फर्स्ट आ जाता है। वहाँ की पढ़ाई तो बहुत आसान है। दीपक ने कोई बड़ा काम नहीं किया, एक छोटे से स्कूल में फर्स्ट आकर। सौरभ, ये लो लड्डू। मैं फर्स्ट आया हूँ ना, तो बापू ने सबको बांटे हैं। मैं नहीं खाता ये बेकार से लड्डू। मॉम, वो चॉकलेट बादाम कहाँ हैं जो आपने सबको खिलाए हैं? मेरे पापा तुम्हारे बापू की तरह सस्ते लड्डू नहीं लाते। वो तो चॉकलेट ड्राई फ्रूट लाए हैं। और ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे नौकर के बेटे हो। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तो मेरी बराबरी नहीं कर सकता। सौरभ बेटा, ऐसे नहीं बोलते। दीपक भी अच्छा बच्चा है। माम, मुझे दीपक एक आंख नहीं भाता। मेरे सामने पापा उसकी तारीफ करते रहते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कपिल के घर खेलने जा रहा हूँ। सौरभ को दीपक से नफरत थी। दीपक भी उसकी तरह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। ये बात सुनकर सौरभ और गुस्से में आ जाता है। सौरभ कपिल के घर खेलने चला जाता है। क्या हुआ सौरभ, आज तू बड़ा गुस्से में है? मैं दीपक से नफरत करता हूँ। आज मैं जब पापा को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा था, तो दीपक ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया। वो भी मेरी तरह फर्स्ट आया है। फिर तुम ही बताओ। फिर पापा उसकी भी तारीफ करने लगे। वो हमारे नौकर का बेटा है। ये बात मुझे उसे समझानी होगी। अरे तू चिंता क्यों करता है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन,
कल दोपहर में सारे दोस्त गेम में पैसे लगा रहे हैं, तू कितने लगाएगा? मेरी तरफ से 200 रुपए लगा दे। अरे तू फिर से अपनी मम्मी के बैंक अकाउंट से 200 रुपए लेगा तो तेरी मम्मी गुस्सा नहीं करेंगी? मेरे पापा बहुत रिच हैं, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मेरे मम्मी पापा मुझसे कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि मैं स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता हूँ। सौरभ को गेम पर पैसा लगाने की आदत पड़ गई थी। वो आए दिन अपने दोस्त कपिल और बाकी दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलता और उस पर पैसे लगाता। सौरभ पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसकी मम्मी भी उसे अकाउंट से पैसे लेने के लिए कुछ नहीं कहती थी। सौरभ, तुमने मॉम के अकाउंट से आज फिर 200 रुपए निकाले हैं। पापा वो मेरा ऑनलाइन ग्रुप गेम चल रहा है ना, तो उसी के लिए चाहिए थे। अरे मुझे पता है, सौरभ ने मुझे बता दिया था कि वो 200 रुपए ऐड कर रहा है। बेकार में गुस्सा होते रहते हो मेरे लाल पर। वो तो ठीक है संध्या, पर चलिए आप नाश्ता कीजिए, बच्चे हैं आपस में लगे रहते हैं। संध्या अमन की बातों पर ध्यान नहीं देती। सौरभ को गेम खेलने की आदत पड़ती जा रही थी। एग्जाम भी नजदीक आ रहे थे। एक दिन, सौरभ क्या बात है, आजकल लग रहा है तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हारी मैम का फोन आया था, तुम 2 दिन से ट्यूशन में लेट पहुंच रहे हो। मम्मी वो एग्जाम आ रहे हैं ना, तो मैं कपिल के घर बैठकर पढ़ाई करता हूँ। हम दोनों साथ में ही ट्यूशन जाते हैं, तो पढ़ते हुए समय का पता ही नहीं चलता। अच्छा ये बात है, तुम कपिल के घर बैठकर एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ाई कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। उधर दीपक भी अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। बापू, इस बार मुझे फिर से फर्स्ट आना है, देखना मैं खूब मेहनत करूंगा। अब मुझे पता है मेरे बेटे, तुम पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे हो। देखना, तुम्हारा ये जोड़ा हुआ विद्याधन एक दिन तुम्हारे बहुत काम आएगा और तुम एक दिन हम सबका नाम रोशन जरूर करोगे। चलो दीपक बेटा, अब आकर ये दूध चावल खा लो, मैंने तुम्हारी पसंद के बनाए हैं। और तुम वो कहाँ जा रहे हो अपनी कक्षा के बच्चों के साथ? माँ, मैं साइंस म्यूजियम देखने जा रहा हूँ। वहाँ पर विज्ञान संबंधित बहुत से उपकरण हैं। टीचर बता रही थी हमें वहाँ जाने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। दीपक स्कूल के बच्चों के साथ साइंस म्यूजियम देखने जाता है। वहाँ उसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी दिखाई देते हैं, जिनमें सौरभ भी होता है। सौरभ, ये तो वही लड़का है जो कई बार तेरे घर पर भी देखा है। अरे ये हमारे नौकर रामलाल का ही तो लड़का है, गरीब नौकर का बेटा है ये। हाँ, ये नौकर का बेटा है, फिर तो ये भी नौकर हुआ। सब बच्चे दीपक पर हंसने लगते हैं। दीपक घर आकर सुस्त और उदास हो जाता है। बापू, सब बच्चे मुझे नौकर का बेटा कहकर चिढ़ा रहे थे। सब बच्चे मेरे ऊपर हंस रहे थे। अरे मेरे बच्चे, तू इतनी सी बात पर बुरा मान गया? मैं तुझे तभी तो पढ़ा लिखा कर बढ़ा रहा हूँ ताकि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके और पैसे कमा सके। रामलाल की बातों को सुनकर दीपक में हिम्मत आ जाती है और वो खुश हो जाता है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। अगले दिन दीपक स्कूल जाता है तो उसकी टीचर उसे कक्षा में पूरे साल अच्छा करने के लिए पुरस्कार देते हैं। दीपक ने पूरे साल बहुत मेहनत करके अव्वल स्थान पाया है, इसलिए दीपक को स्कूल की तरफ से कक्षा में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है। और मैं जानती हूँ कि फाइनल एग्जाम जो आने वाले हैं, दीपक उसमें भी फर्स्ट क्लास पास होने की पूरी कोशिश में लगा होगा। थैंक यू मैम। सब बच्चे तालियां बजाकर दीपक की प्रशंसा करते हैं। घर आकर दीपक अपने बापू और माँ को सारी बात बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर पुरस्कार है। जीते रहो मेरे बच्चे। बापू, मैं ये पुरस्कार अमन अंकल को दिखाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, चल तू उनका भी आशीर्वाद ले ले। संध्या, तुम्हारे बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए निकल गए और तुम्हें पता तक नहीं। मैं भला इतने पैसे एक साथ कहाँ खर्च करूंगी? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो गया? रुको, मैंने बैंक से सारी डिटेल निकलवाई है। बैंक की तरफ से ही फोन है। अमन बैंक वालों से फोन पर बात करने लगता है। रामलाल और दीपक भी वहीं खड़े थे। हो गया सत्यानाश। और दो लाडले को मोबाइल फोन। तुम्हारे बेटे ने बेवकूफी में 1 लाख रुपए न जाने किसी ऑनलाइन गेम में लगा दिए। अब भुगतो। और है कहाँ ये सौरभ? वो तो अपने दोस्त कपिल के साथ ट्यूशन गया है। मेरे फोन पर सौरभ के ट्यूशन से फोन। जी, मैं सौरभ की मम्मी बोल रही हूँ। क्या सौरभ ट्यूशन नहीं आ रहा? पर जी ठीक है,
सौरभ पिछले एक हफ्ते से ट्यूशन नहीं जा रहा। तभी सौरभ आ जाता है। क्यों सौरभ, ट्यूशन से आ गए? जी पापा। अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो। तुमने 1 लाख रुपए किसी ऑनलाइन गेम में लगा दिए और 1 हफ्ते से ट्यूशन भी नहीं जा रहे हो। 2 दिन बाद तुम्हारे फाइनल पेपर हैं। पापा मम्मी, आई एम सॉरी। मैं कपिल के बहकावे में आ गया था और उसी की वजह से आज मैं स्कूल टेस्ट पेपर में भी पहली बार फेल हो गया। अरे रामलाल, तुम कब आए? और दीपक बेटा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जी ये वो, आज मुझे स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला तो आपका आशीर्वाद लेने आ गया। जीते रहो बेटा, खूब तरक्की करो। अमन दीपक को आशीर्वाद देकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। पापा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी सौरभ, अपने रूम में जाओ। मम्मी पापा मेरे से नाराज है, वो मेरे से बात नहीं कर रहे। सौरभ, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो अपनी गलती को सुधारो, फिर तुम्हारे पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मुझे पता है मम्मी, मुझे क्या करना है। सौरभ ने अब कपिल और उसके दोस्तों के साथ गेम खेलना बंद कर दिया और खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। पर 2 दिन बाद उसका मैथ्स का पेपर था। उसने ट्यूशन की बहुत छुट्टियां ले ली थी और उसका कोर्स अभी बहुत बाकी रह गया था। मम्मी मेरा बहुत सारा सिलेबस अभी रिवीजन के लिए बाकी है, मैं कैसे कर पाऊंगा? कुछ सवाल तो मुझे समझ भी नहीं आ रहे। सौरभ, तुम एक काम क्यों नहीं करते? दीपक की मैथ्स बहुत अच्छी है, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं और मैंने सुना है अब तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो गई है और प्राइवेट स्कूल की किताबें और सरकारी स्कूल की किताबें एक जैसे कोर्स की पढ़ाई जाती हैं। मम्मी क्या दीपक मेरी मदद करेगा? मैंने हमेशा उसके साथ गलत व्यवहार किया है। कोई बात नहीं, पर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये बहुत बड़ी बात है। रामलाल, दीपक को जरा बुला लाओ, सौरभ को मैथ्स में उसकी सहायता चाहिए। हाँ हाँ मालकिन, मैं अभी बुला लाता हूँ। सौरभ दीपक की सहायता से मैथ्स के पेपर की तैयारी करता है और बाकी सभी विषयों में भी सौरभ अब दीपक के साथ ही पढ़ने लगा। सौरभ भी दीपक की तरह अपने स्कूल में फर्स्ट आता है। सौरभ, तुम्हारा रिजल्ट देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ। पापा ये सब दीपक की वजह से ही हुआ है, इसने मेरी एग्जाम के दिनों में बहुत हेल्प की। थैंक यू दीपक। रामलाल, तुम्हारा बेटा दीपक बहुत होनहार है, देखना ये एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। अमन अंकल, एक दिन मैं भी आपकी तरह ही बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। दीपक की बातों को सुनकर रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो दीपक को गले से लगा